नमस्कार, आप देख रहे हैं एलवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अजय चंद्राकर। बस्तर परिवहन संघ के लिए बड़ी राहत की खबर है। जी हां, बस्तर परिवहन संघ को कुछ नियम व शर्तों के साथ आयरन व अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए इजाजत दे दी गई है। बस्तर कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली ने परिवहन संघ को लेकर एक आदेश जारी किया, जिसमें कुछ शर्तों के साथ परिवहन को छूट दी गई है। साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए परिवहन संघ को काम करना होगा। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर प्रशासन के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष मलकित सिंह गैदू। सर, एलबी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि 22 मार्च के बाद लॉकडाउन पूरे देश में हुआ। बस्तर परिवहन संघ, जो कि एशिया का सबसे बड़ा संघ है, इस लॉकडाउन की वजह से बस्तर परिवहन संघ का कितना काम प्रभावित हुआ? बस्तर परिवहन संघ से जुड़े लोग परेशानी में आ गए। भले ही सरकार ने रोड टैक्स की माफी आपके द्वारा कर दी हो, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति से बस्तर परिवहन संघ उभर नहीं पाई। एलबी न्यूज का धन्यवाद देना चाहूँगा कि एलबी न्यूज के माध्यम से कई हमारे बस्तर की जो विकराल समस्या जो जब भी आती है तो एलबी न्यूज हमेशा अच्छे चीज़ों को ऊपर लेके जाता है और कम से कम बस्तर को इन चीज़ों की राहत मिलती है। तो एलबी न्यूज को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने लॉकडाउन की बात की, लॉकडाउन तो आपने देखा होगा कि सब पूरे विश्व में लॉकडाउन मतलब कोरोना महामारी का वो है, लेकिन बस्तर परिवहन संघ जो बस्तर एक पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर जो बस्तर की जो हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय मतलब रेल माध्यम से तो कोई माल परिवहन होता नहीं है। यहाँ का मुख्य जो भी है सड़क माध्यम से जो है यहाँ का व्यापार संचालित होता है। चूँकि लॉकडाउन होने से यहाँ पे हजारों कम से कम हमारे 3000 ट्रकें हैं, हमारे 2100 मेंबर हैं, ऐसा करके कम से कम 30 से 35 हज़ार परिवार जो है हमारे बस्तर परिवहन संघ से जुड़ा हुआ है। और पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से ही जो है हमारे बस्तर की जो मतलब इनकम ऑफ सोर्स है, जो व्यापार का जो सोर्स है, बाहर से हमारे गाड़ी वाले उस चीज़ को पैसा लेके आते हैं और यहाँ पे जो है व्यापार में चाहे अपना कपड़ा खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तमाम जो जितनी भी बस्तर में जो चीज़ें संचालित होती है, तो बस्तर परिवहन संघ ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे व्यापार बंद हो जाने से हमारे गाड़ी वालों तो रोड पे आ ही गए हैं, उनकी हमारी गाड़ियों की किस्तें नहीं पड़ रही है, क्योंकि महामारी के साथ साथ जो विश्व मंदी भी चलती आ रही है, हमारे 6 महीने से परिवहन संघ में मंदी का भी जो हमारा दौर देखा गया, जिससे हमारी गाड़ी वालों के ट्रकें खिंच गई हैं, हमारे ड्राइवरों ने कईयों ने आत्महत्या कर ली, बड़ी विकराल समय। इस लॉकडाउन की वजह से बस्तर परिवहन संघ को अभी तक कितना घाटा हुआ है? इस घाटे से उभरने के लिए बस्तर परिवहन संघ ने पत्र व्यवहार भी किया। खुद आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। चूंकि अब बस्तर कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है, इस आदेश से बस्तर परिवहन संघ कितना उभर पाएगा? सबसे पहले तो मैं बहुत ही हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उनको पत्र भी डाला और रूबरू जाके उनसे अपनी बस्तर परिवहन संघ की समस्याओं के बारे में उनको मैंने हर चीज़ों के बारे में बताया कि बस्तर परिवहन संघ में इतने हजारों लोग जुड़े हुए हैं और इतनी मतलब इसमें लॉकडाउन से इतने लोगों को रोजगार जो नुकसान हुआ, कम से कम बहुत ही मान के चलेंगे कि 3000 ट्रक हैं, तो अरबों खरबों का जो नुकसान है हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने जो हमने जो बातें रखी थी कि 6 महीने का जो टैक्स माफ करना है, तो मैं मुख्यमंत्री जी का भी इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 1 माह का जो टैक्स है इसमें माफ़ किया है। तो मैं तहे दिल से बस्तर परिवहन संघ की तरफ से उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ के जो हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी हमारी जो स्थितियाँ हमारी इतनी गंभीर स्थिति चल रही उसमें उन्होंने जो राहत दी है और जो है काम यहाँ पे सुचारू चालू किया है। तो मैं कलेक्टर साहब को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना पूरी तरीके से बिगड़ गई है। लेकिन परिवहन संघ की जो गाड़ियां हैं सामानों के आदान प्रदान के लिए अन्य प्रदेशों में भी जाती है। ऐसे में क्या सामानों का जो भाड़ा लगता है उसमें वृद्धि होने की कुछ उम्मीद है? अगर ऐसा होता है तो क्या व्यापारियों को लेकर के बस्तर परिवहन संघ की ओर से कुछ पहल की जाएगी? सबसे चीज तो मैं एक चीज बता दूं कि बस्तर से जो भी यहाँ से माल रायपुर की ओर जाता है, परिवहन होता है या अन्य प्रदेशों में भी माल जाता है, तो बस्तर परिवहन संघ की एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था ये है कि हमारा जो बस्तर परिवहन संघ संचालित होता है वो क्यू सिस्टम में है। क्यू सिस्टम में हमारी गाड़ियों का नंबर कटता है और गाड़ियों का नंबर नीचे आता है, क्योंकि बस्तर परिवहन संघ हमेशा बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या स्पंज आयरन एसोसिएशन से कभी भी बैठकर रेट को निर्धारित करती है। तो जो रेट निर्धारित हो चुका है उसमें बढ़ोतरी और कम करना जो है
हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हम बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स और स्पंज आयरन एसोसिएशन से जो रेट तय हुए होते उसी रेट के माध्यम से ही हम जो है अपने ट्रकों को संचालित करते हैं। क्योंकि अगर डीजल का रेट कुछ बढ़ जाता है 3 रुपये से ज़्यादा, तो हम उतने डीजल के वे में उतना ही हम डीजल का मतलब रेट बढ़ाते हैं। और अगर कम भी होता है तो हम अपना जो भी भाड़ा होता है उस भाड़े को हम कम करते हैं। और इस तरीके से जो है हमारी बस्तर परिवहन संघ रजिस्टर्ड संस्था है और हम बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स और स्पंज आयरन एसोसिएशन या अन्य और भी जो हमारे व्यापारी भाई हैं इनसे बैठकर निगोशिएट कर जी है हम इस बस्तर परिवहन संघ को संचालित करते हैं। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि आर्थिक स्थिति को लेकर और क्या बस्तर परिवहन संघ की मांग होनी चाहिए आपके द्वारा? देखिए, बस्तर परिवहन संघ को सबसे बड़े व्यापार की जरूरत होती है। अगर बस्तर परिवहन संघ में इतनी हजारों ट्रकें हैं तो जो यहाँ से व्यापार चलता था, जितने भी यहाँ पे क्रैशर उद्योग थे, उन उद्योग जो बाहर से लोग आके यहाँ पे उद्योग लगा के क्रैशिंग करके माल को परिवहन यहाँ से करवाते थे, वो उद्योग सारे बंद हो गए हैं। तो मैं आगे भी जो है हमारे सांसद महोदय जी से, हमारे विधायक जी से हम इकट्ठे मिलकर जो है मुख्यमंत्री जी के पास जाके अपनी बात रखेंगे कि जो यहाँ पे क्रैशर उद्योग पहले लगे थे, कम से कम 12 से 13 ऐसे उद्योग यहाँ लगे हुए थे जो बंद करके वापस चले गए। तो इससे जो हमारे बस्तर परिवहन संघ को जो है हमारी ट्रकों को बहुत नुकसान हुआ है। तो हम ये मांग जरूर रखेंगे मुख्यमंत्री जी से कि जो यहाँ पे उद्योग लगाए उसको मिनी उद्योग का दर्जा अगर उन हमारे क्रैशर उद्योगों को मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि बाहर से जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं यहाँ आकर क्रैशर लगा के यहाँ से जो एनएमडीसी से जो माल आता है यहाँ क्रैशिंग करके हमारे ट्रकों के माध्यम से वो लेके जाएंगे। ये गुहार हम जरूर लगाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, एलबी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टेलीग्राम सर्च करना है। टेलीग्राम सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम जैसे ही आप डाउनलोड कर देंगे, सर्च बार में आपको एलबी न्यूज़ सर्च करना है। एलबी न्यूज़ सर्च करने से पहला ही जो आइकॉन आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर पे एलबी न्यूज़, उसमें जा कर के आपको नीचे के जो ज्वाइन बटन दिख रहा है, क्योंकि मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर म्यूट दिखा रहा है, यहाँ पर आपको ज्वाइन बटन दिखाएगा। ज्वाइन बटन जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप एलबी न्यूज़ से सीधे जुड़ पाएंगे और तमाम प्रकार की खबरें, दिन भर की खबरें जो आपको जाननी चाहिए उसको आप जान पाएंगे।